नमस्कार बच्चों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंट हैं? क्या आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल है? अब इंटेलिजेंट तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हैं तो आपको जीवन में कभी भी एक तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। वो है डिप्रेशन, जो आता है स्ट्रेस के स्ट्रेस स्ट्रेस यही है जो आपको सफल होने से रोकता है। और अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हैं तो ये अगर आपकी लाइफ में आ गया तो आपकी जिंदगी में अंधकार भी आ सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। सबको हंसाने वाले, पूरे भारत को खुश रखने वाले एक स्टैंड अप कॉमेडी, उनका नाम कपिल शर्मा। आपने तो डेफिनेटली उनको देखा होगा, मैंने भी उनके साथ काम किया। उनके पास न धन की कमी है न डॉक्टर, उनके पास सब कुछ होकर भी एक समय, एक वक्त ऐसा आया जब वो अपने स्ट्रेस को संभाली, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर उनका कोई जोर नहीं था, इसलिए वो डिप्रेशन में चले गए। जी हाँ, स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे पहले जो कार्य आपकी कार्य क्षमता के बाहर जा रहा हो उसके लिए ना कहना आना चाहिए। आप इसे रिक्वेस्ट करके भी बोल सकते हैं, या अगर आपको अपने घर में कोई ऐसा काम मिला है जो आप नहीं कर सकते तो ना कहना सीखिए। या और वक्त की जरूरत है तो आप सीधे बोल सकते हो कि भाई थोड़े वक्त की आवश्यकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी एक लिमिट है ना। हर एक व्यक्ति की अपनी एक लिमिट होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है, मैं किस लिमिट तक काम कर सकता हूं। तो ना कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई अर्ज नहीं। और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। इसमें अगर आपको अपना काम अच्छे से करना है तो एक वर्किंग लिस्ट जरूर बनाना चाहिए, जिसे हम टाइम टेबल भी कह सकते हैं, है ना। स्कूल में टाइम टेबल होता है ना, उसी इससे आपके दिमाग को पता होगा कि काम कब करना है, कैसे करना है ना। कपिल शर्मा बस यहीं पर मार, क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं था और वो किसी को मना भी नहीं कर पा रहे थे। और नतीजा ये हुआ कि वो पहले स्ट्रेस में आए फिर डिप्रेशन में। इसलिए बच्चों, खुद के लिए वक्त निकालें और वो करें जो आपको पसंद है, और थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। हाँ, वो ब्रेक आपको हमेशा फ्रेश। रूस के एक महान लेखक हैं, महान राइटर लियो टॉल्स्टॉय। ये उन राइटर्स में से हैं जो 6 साल लगातार हर बार नोबेल प्राइज के लिए चुने। सिर्फ उनकी महान कलाकृतियों की वजह से वो पूरी दुनिया में पहुंचे, लेकिन उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने वालों को ही पता होगा कि इतने समझदार और पढ़े लिखे होकर भी डिप्रेशन का शिकार हो। उन्होंने खुद ये माना, वो अपने जीवन के बहुत लंबे समय तक उनके खुद के इमोशंस पर काबू नहीं।
उनकी सफलता जितनी बड़ी होती जा रही थी, वो उतने ही ज्यादा डिप्रेस होते जा रहे थे और एंजाइटी का शिकार होते जा रहे थे। क्योंकि जैसे विफलता को स्वीकार करना मुश्किल है, ठीक वैसे ही सफलता को पचाना, उसे हजम करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने मन को अपने वश में रखना, अपने काबू में रखना बहुत जरूरी है। वो अपने द्वारा अपने ही काम के बोझ में उलझ गए, वो समझ ही नहीं आ रहा वो अपने काम को कैसे है। वो एक अमीर घर में जन्म के साथ फिर भी लिखने की चाह, लिखने की लगन, वो सब उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि किस चीज को हाँ कहें और किस नहीं। हर बार आप ही जीते, हर बार आप ही सही हो और हर बार आपके ही मन की चले, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। इसलिए हार को बर्दाश्त करना भी जरूरी है और यही समझदार इंसान की पहचान है। ये हार आपको अपनी एग्जाम में देखने को मिल सकती है, अपने स्कूल के किसी खेल में देखने को मिल सकती है ना? इसे स्वीकार करें, मेहनत करें और आगे बढ़िए। इस प्रोसेस का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट होना। एक और जरूरी बात, इंग्लिश में एक फ्रेज है, ईट योर फ्रॉग फर्स्ट, मतलब मुश्किल काम सबसे पहले। इसलिए आपको जो काम करना है पहले उसे कागज पे लिख लीजिए, फिर उसे डिवाइड कर लीजिए। इससे आपके दिमाग को उस काम को करने में आसानी हो जाएगी। याद रखिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वर्कलोड, टाइम टेबल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, इसलिए आपको अपने करियर में, अपने स्कूल टाइम में आगे बढ़ने के लिए इन शब्दों को समझना ही पड़ेगा। इन शब्दों से रूबरू होने के बाद आप अपने स्ट्रेस पर जीत हासिल कर सकोगे। तो बच्चों, हमने जाना कि कैसे हम खुद के बर्ताव में बदलाव लाकर सेल्फ एनालिसिस करके अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखकर, लोगों से राय लेकर, खुद पर कंट्रोल रखकर और प्रैक्टिकल सोच के साथ अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।